राम जी लेट गए, चापत चरण लखन उरलाए, सब यस प्रेम परम सचुपाए। कोई गलती न हो जाए इस बात का भय है। अब राम जी के चरणों को लक्ष्मण जी चापत चरण लखन उर लाए, पूरे मन लगा करके हृदय से अब भाई के चरणों की सेवा में राम जी के चरणों को दबा रहे हैं लक्ष्मण। भय सबय सप्रेम परम सुच पाए, भय के साथ कोई गलती न हो जाए, बड़ा प्रेम और अति आनंद को प्राप्त हो रहे हैं लक्ष्मण जी राम जी के चरणों की सेवा करते समय। पुण्य पुण्य प्रभु कहे सो बहु ताता, पौड़े धरे और पद जल जाता। बार बार राम जी ने कहा भैया जाओ आराम करो, लक्ष्मण अब आराम करो। बार बार लक्ष्मण जी राम जी लक्ष्मण जी से कहते हे तात, पुण्य पुण्य प्रभु कहे सो बहु ताता, अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धारण करके और अपने आसन पर जाकर के लेट गए। लक्ष्मण जी भी अब अपने विश्राम की मुद्रा में पहुंच गए। 226वां दोहा ये बालकांड का बंधु। उधर धनुष यज्ञ की तैयारी आज राम लक्ष्मण देख के आए हैं। प्रातः होता है, नियम ये होता है कि स्वामी से पहले सेवकों को उठ जाना चाहिए, आसन छोड़ देना चाहिए। किसी ने एक भजन लिखा था, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोबत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोबत है। ये प्रीत करण की रीत नहीं, जो सेवक हैं उनकी रीत ये होनी चाहिए कि प्रभु से पहले स्वयं जग जाए। वो बात यहां पर दर्शाई है। उठे लखन निस विगत सुने, अरुण शिखा धुन कान। बंधुओं पहले गांवों में, भारत की हम बात करते हैं, जब हम भी छोटे थे तब हमारे यहाँ भी कुछ लोग मुर्गा जो होता है ना, अरुण शिखा, जिसकी ऊपर चोटी होती है, लाल चोटी लगी होती है उसके मुर्गे के, जो मुर्गे जो अंडे देते हैं मुर्गी, उन्हीं का जो मुर्गा होता है, वह मुर्गा 4 बजे लगभग आवाज लगा दिया करता है, ऐसा हमारे गांवों में लोग कहते। तो उठे लखन निस विगत सुने, अरुण शिखा धुनि कान। रात्रि का अंतिम पहर शुरू हो चुका है, तो लक्ष्मण जी उठते हैं, क्या? अरुण सुखा धुनि कान, उस मुर्गे की ध्वनि यानी वाणी को सुन करके, आवाज को सुन करके विगत निस लक्ष्मण जी उठ जाते हैं। रात्रि बीतने पर उठ करके लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं। गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले उठ जाते हैं, वो भी उनसे पहले जाग गए। ये भारत है, ये भारत की परंपरा, ये भारत। बंधुओं आज बड़ा भारी, वो न मेरा बस की बात है, न तेरे बस की बात है, न इसके बस की बात है, न उसके बस की बात है। बातें हम कर सकते हैं, हम शासन को, प्रशासन को, सरकार को भी हम मैं स्वयं कहता हूँ कि ये सब शासन वाले लोग ठीक नहीं कर पा रहे, सरकारें ठीक नहीं कर, लेकिन बंधुओं होगा वही, क्या होगा? जो राम रच राखा, दूसरा कुछ नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा भयानक अभी कलयुग को हमारे शास्त्रों में कहा, वो दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति यहां पर है। लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णों की बात आती, मत बोलो। कोई संबोधन हो गया जाति सूचक तो बड़ा भारी आपत्ति। कितना बड़ा बाइबेला फैला हुआ है, क्या करोगे? अरे सेवा का कोई नियम था, मानवता का कोई नियम थे, सभी लोग एक बराबर के कैसे हो जाएंगे? ये सब झूठे हैं, कोरे झूठे, जो लोग बराबरी की बात करते नहीं। कोई अपर होगा, कोई जूनियर होगा, कोई सीनियर होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, और जातियां, ये सब झूठ बोल रहे हैं। जातियां कर्म के अनुसार में संबोधन है, वो न हमने बनाए न हम मिटा सकते हैं। और संबोधन के बिना
संसार का संचालन नहीं हो सकता। इस पर प्रतिबंध लगाना, इस पर एक्ट लगाना, इस पर कानून लगाना, इस पर बंधुओं कहेंगे तो सही लोग हमको भी। आज एक संत ने कुछ बोल दिया था, उसके कारण सारे भारत को इतने लोग गालियां दे रहे हैं। मन तुम्हारी बात सही भी, उन्होंने अनुचित बोला हो, ये भी सही है, तो तुम पूरे भारत को गाली देने का अधिकारी तुमको। यदि तुम पिछड़े लोग हो, ये तुम किसी तरह से पिछड़ गए या कोई कारण तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि अब आप पिछड़े होकर के भी सारे अगड़े वालों को गाली दे डालोगे। ये मैं शासन की नाकामी मानता हूं। कुछ तो बंधुओं शब्दों का भी होता। रूप रस स्पर्श गंध और शब्द 5 विषय हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण विषय है शब्द, दृश्य। आज हम क्या देख रहे हैं, यही तो 5 नियंत्रित कर रहे हैं। और क्या करना है, बिल्कुल ज्ञानहीन अज्ञानियों का शासन चल रहा है, वरना भारत की स्थिति नहीं हो सकती है। छोटा बड़ा, जाति कुजाति, ऊंचा नीचा, हमको ये कह दिया, हमको, अरे भाई तुम हो वो तो कैसे कह देंगे। हमको जहां पर हम जैसे हैं, आप अपने द्वारा उन शब्दों को बोल रहे हो तो कोई सर्दी गर्मी नहीं, अगर उस शब्द को दूसरा कोई बोल रहे तो तुमको बड़ी सर्दी गर्मी लगी। क्यों बोल रहे हो तुम, निकल जाओ उससे बाहर। आप उस कर्म से बाहर निकल गए, आप मुक्त हो गए, आप क्यों उसको पकड़ के बैठे हो। वो शब्द कर्म क्रियाओं के अनुसार संबोधन है, आप उस कर्म से बाहर है तो आप उसमें है ही नहीं। वह तो उसको लागू पड़ेगा जो उसमें है, और उसमें है तो उसको कहना। मैं बाबा जी के भेष में हूं तो मुझे कोई बाबा जी कह देता, साधु कह देता है, तो इसमें अपराध भी कुछ नहीं है। और यदि मैंने साधुता को हट गया, मैं साधुता में हूं ही नहीं, फिर मुझे कोई कुछ कहे तो मुझे साधुता से क्या लेना। बंधुओं बहुत अनर्गल चल रहा है। यहां मैं इसलिए बात को कह रहा हूं कि राम लक्ष्मण की जो बात आ रही है, लोग राम को गाली दे रहे हैं। क्या बिगाड़ा तुम्हारा राम ने। राम को आप जानते हो, आदिकाल से राम चले आ रहे हैं, सबके नामों में राम लगे हुए हैं। तो इस तरह का अनुचित व्यवहार, ये राम की मर्यादा। राम से पहले लक्ष्मण जी उठ जा रहे हैं, गुरु जी से पहले राम जी उठ जा रहे हैं। यहां पर नियम यह था कि सेवक जो है स्वामी से पहले सावधान होता है। उठे लखन निस विगत सुने अरुण सिखा धुन कान, गुरु ते पहले ही जगत पति जागे राम सुजान। राम जी भी गुरु जी से पहले उठ जा रहे हैं। सकल सोच करे जाय नहाए, नित्य निवाहे मुनि सिर नाये। सभी लोग शौच यानी पवित्रता, अपने नित्य क्रियाओं को कर स्नान किए, उसके बाद में नित्य निवाह, जो उनकी नित्य संध्या या अग्नोत्र आदि नित्य कर्म जो भी होते हैं, उनको पूरा करके दोनों भाई मुनि जी को मस्तक जाकर के नवाया, जाकर के प्रणाम किए मुनि जी को। अब गुरु जी तैयार होंगे, पहले दोनों सेवक तैयार हैं, कहिए गुरुदेव आज्ञा। समझ जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जान करके मुनि जी की आज्ञा मिली तो दोनों भाई अब प्रसून यानी पूजा के लिए फूल लेने के लिए चल दिए। जाओ, दोनों भाई जाके फूल ले आओ पूजा के लिए। अब कहाँ जा रहे हैं, वहां तो बगीचा राम जी राजा का ही था, राजा के इसमें इन लोगों को निवास दिया गया था। भूप बागुबर देखहु जाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। उन्होंने जाकर के राजा का सुंदर बाग देखा, जहां पर बसंत ऋतु लुभा कर रह गई। इतना आनंद, इतना सुंदर, इतने अनेक प्रकार के पुष्प, अनेक प्रकार की वहां पर सुगंधित वायु आ रही है। जब राजा के बाग को जाकर के उन्होंने देखा, बसंत ऋतु छाई हुई है चारों तरफ से। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेले बिताना। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। लागे बिटप मनोहर, मन को हरने वाले नाना, एक नहीं अनेकों लगे हैं, विविध प्रकार के। बरन बरन रंग बिरंगे उत्तम लताओं से मंडप छाए हुए हैं। पेड़ों के पौधों के ऊपर बेलें चढ़ गई है।
ऐसे ऐसे मंडप बने हुए, गुफाएं जैसी दिखाई दे रही, इधर से उधर जाओ। इस तरह का सुंदर वह वाटिका है जिसको रामायण की वाटिका, उसमें पुष्प वाटिका कहा गया है।